सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। डॉक्टर इकबाल इससे बहुत अच्छी तरह से नकाब कुशाई करते हैं और कहते हैं औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, कसर सुल्तानी के गुंबद पर तेरा नशेमन नहीं है। अगर मैं इसकी तशरीह अपने अल्फाज के जामे में करूं तो ये सुल्तानी के गुंबद पर तेरा नशेमन नहीं, तुझे राहत और आराम से क्या काम, तुझे बालों की नजाकत से क्या काम, तुझे सिंगार और सिनफे नासुक की तरह हयात बनाने से क्या काम, तुझे दुनिया की रंगरेलियों से क्या काम। तेरी रातें अय्याशों की तरह नहीं, तेरे दिन बदमाशों की तरह नहीं, बल्कि नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जिनको कुरान की मारिफत न मिली, जिनको दामने मुस्तफा न मिला, जिनको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की नेमत न मिली, अगर वो जवान अपनी रातों को अय्याशों में गुजार रहे हैं, ताज्जुब की बात नहीं। वो अपनी रातों को हीरो हीरोइन की दास्तान देखकर गुजार रहे हैं, ताज्जुब की बात नहीं। वो लोग अगर अपनी रातों को बुराइयों के अड्डे पे नजर कर रहे हैं, ताज्जुब की बात नहीं। अल्लाह ने तुझे बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। ऐ मुस्लिम जवान, अल्लाह ने तुझे बड़े मकसद के लिए पैदा किया। तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? आपसे मैं पूछता हूं, बद्र से लेकर अहज़ाब तक जितने गज़वात हैं, उन सब के फातेह, उनके फातेहीन कौन है सिवाय जवानों के? और कौन नजर आता है? आज जवानों को यूं लगता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा बूढ़े होंगे। ये गलत है। उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं अपनी इस्लाह की गर्ज से कि सीरत का मुताला करने वालों को ये पता है कि हुजूर के 5% सहाबा भी बूढ़े नहीं थे। अल्लाह अकबर, 95% सहाबा सब के सब जवान थे। आप देखें फारूक आजम जब कलमा पढ़ते हैं, आपकी उम्र 38 साल की है। सैयदना अली मुर्तजा कलमा पढ़ते हैं, आपकी उम्र बाज लोग 8 साल कहते हैं और बाज लोग 10 साल कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जब एक इलाके के काजी और गवर्नर बनाकर भेजे गए, उस वक्त आपकी उम्र 32 साल थी। हजरत अबू मूसा अशरी को जब एक इलाके का काजी बनाया गया, उस वक्त आपकी उम्र भी 32 साल थी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं ओहद के मैदान में मुस्तफा करीम के साथ जंग कर रहा था, उस वक्त अभी मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मुझे बताओ, फातेह खैबर जवान है, फातेह बद्र जवान है, फातेह ओहद जवान है, फातेह खंदक जवान है। आपको नहीं मालूम जिन 40 साहबा ने हुनैन के मैदान में मुस्तफा करीम का घेराव किया था हिफाजत के लिए और लोगों के कदम उखड़ गए थे, वो सब के सब जवान हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अकबर, उन बुलूस का फातेह तारिक इब्न जियाद की शक्ल में जवान है, मोहम्मद इब्न कासिम की शक्ल में सिंध का फातेह 17 साल का जवान है। इसी तरीके से आप देखें फातेह चीन हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान है। इसी तरीके से आप देखें मौता की जंग में सबसे पहले गौ शहीद होने वाला अल्लाह अकबर, लश्कर का सरदार अल्लाह अकबर, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें सैयदना जाफर तैयार 33 साल की उम्र में शहीद हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जवानी में शहीद हुए। वो कौन सा कारनामा है जहां जवान नजर नहीं आते? वो कौन सा कारनामा है जहां जवान नजर नहीं आते? करबला की धरती पर जिसने यजीदियों के छिक्के छुड़ाए, वो अली अकबर 18 साल का जवान है। वो इमाम कासिम 19 साल का जवान है। इमाम तो हुज्जत तमाम करने के लिए गए थे। अब्बास अलमदार जवान है।
ساری رہنمائیاں تو جوانوں کی ہے، اس لیے کہ قدرت کو جوان پسند، جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے، اس لیے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور غلطی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا۔ بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ واللہ میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے ان کی تعظیم کرے۔ لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سنور جاتے ہیں۔ اصل گناہوں کا، نیکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے، اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجیک کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے انداز کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سنور جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔